मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी और एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत सारे मैकटाओ चैनल से इंस्पायर्ड है और 2-3 रेड बुल बुक से इंस्पायर्ड है। इसमें से एक बुक का मैं नाम लूँगा द रैशनल मेल। और ये आपने और भी मैकटाओ चैनल में सुना होगा, बट मैं ये स्पेशली इंडियन लड़कों के लिए, देसी लड़कों के लिए जो हिंदी समझ सकते हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में जो हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए ये मैंने डाला है कि 6 ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियां नहीं चाहती कि लड़के जानें। और कई लड़के नहीं जानते हैं ये चीज़ें, बट कई लड़कियां भी हैं जो खुद भी ये चीज़ें समझती नहीं हैं कि वो क्यों करती हैं, बट वो करती हैं। और हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा 95 वाला परसेंट है, 5% एक्सेप्शन, तो बट 95% केसेस में ये सच है। तो पहला चीज़ है कि मंकी ब्रांचिंग। मंकी ब्रांचिंग का मतलब है इधर से कूद के उधर जाना, सिंपल सी बात है। और जनरली क्या होता है, जब लड़कियों का ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, वो सटाक से दूसरे लड़के के पीछे चली जाती हैं। जब उनकी शादी टूटती है, फटाफट दूसरे लड़के से के साथ इंगेजमेंट या शादी कर लेती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां हमेशा लड़कों को बैकअप की तरह रखती है। हमेशा उन्होंने हमेशा रखा है और हमेशा रखती रहेंगी। अगर कोई भी कपल है वो बहुत ऑनेस्ट है, अगर आप उसमें लड़कों से बात करेंगे तो आप ये जानेंगे लड़का हमेशा बोलेगा कि 2-3 और लड़कों से बात करती है, इसके 2-3 और फेसबुक फ्रेंड हैं, पर लड़कियां हमेशा बोलती हैं वो मेरे जस्ट फ्रेंड हैं, जस्ट फ्रेंड। आप इसका जो मतलब समझना चाहें समझें, बट मेरे हिसाब से ये उनकी मंकी ब्रांचिंग इंस्टिंक्ट उनके अंदर है, यही उसके लिए काम कर रही है। दूसरी है हाइपरगामी। हाइपरगामी का मतलब यही है कि लड़कियां हमेशा या तो सेम लेवल पे शादी करेंगी या ऊपर। तो आप जितनी भी लड़कियों को देखेंगे जो हाई स्कूल में कई डिफरेंट लड़कों को डेट करती थी, बट शादी के टाइम वो ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो उनसे ज़्यादा पैसे कमाता है, जो उनसे ज़्यादा रिच है, और लुक्स और ये सब चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। तो हमेशा और हमेशा लड़की एटलीस्ट अपने बराबर लेवल या अपने से बेटर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स में लड़के से शादी करेंगे, ठीक है। बट लड़के क्या समझते हैं कि मैंने लड़की के लिए ऐसा किया, मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसके लिए घर मूव किया, मैंने उसका सामान इधर उधर लाया, मैंने उसको फ़ोन दिलाया, मैं उसको डिनर कराया, ये वो, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैंने उसके लिए XYZ इतनी सारी चीज़ें की, तो उसे मुझे प्यार करना चाहिए। बट प्यार ऐसे काम नहीं करता है। रियलिटी में लड़कियों के लिए आप ऑप्शन हो, ठीक है, आप हो एक ऑप्शन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मेरा दोस्त था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, सेम लेवल पे सेम जगह जॉब करते थे। लड़का उसके लिए बहुत कुछ करता था, वो लड़की बोलती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ये वो। सडनली जब वो UK गई, वहाँ पे उसने एक और लड़के से मिला जो UK सेटल था, ये वो। 1 हफ्ते के अंदर उसने लड़के से ब्रेकअप कर लिया और उस लड़के के साथ गर्लफ्रेंड बन गई। तो आपने जो भी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसमें कुछ डाल रहा हूँ बैंक डिपॉजिट की तरह और मैं उससे कुछ विड्रॉ कर सकता हूँ, ये ऐसे काम नहीं करता है। जब लड़कियों को ऑप्शन मिलेगा आपसे बेटर कोई भी ऑप्शन, वो जंप कर जाएंगे। और स्पेशली पैसे के टर्म्स में, अगर लड़का बहुत ही बैड लुकिंग है तो केस बन सकता है कि पैसा काम नहीं करे। लेकिन अगर लड़का ओके लुकिंग भी है और उसके बाद बहुत पैसा है, तो हमेशा लड़कियां उस लड़के को चूज़ करेंगी, स्पेशली जब उनकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है प्लेट स्पिनिंग, और ये रैशनल मेल से लिया गया कॉन्सेप्ट है। प्लेट स्पिनिंग का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट मल्टीपल लोगों को डेट करते हो, एक से ज़्यादा लोग को डेट करते हो। और लड़की माने ना माने, लड़कों को हमेशा शर्मिंदा किया जाता है कि तुम 3 लड़की के पीछे भाग रहे हो, 4 लड़की के पीछे भाग रहे हो। बट रियलिटी ये है कि लड़कियां बहुत सारे लड़कों को बैकअप रखती हैं। और आप ये स्पेशली आप जानते हैं कि अगर कोई अट्रैक्टिव वुमेन है तो कम से कम 2-3 लड़कों को साइमल्टेनियसली डेट कर रही हैं। बट लड़कियां इस चीज़ में सोशली स्मार्ट होती हैं कि वो ये सब चीज़ें लो की रखती हैं, वो बाकी लोगों को पता नहीं करने देती हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगी और अगर मैं ओपनली करूँगी तो बाकी सारी सोसाइटी मुझे बोलेगी कि ये एक नंबर की आर है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए लड़कियां बहुत समझ रही है। बट लड़कों के अंदर क्या है कि शो ऑफ करना है, अरे मेरी तो 4 गर्लफ्रेंड, अरे मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड, और ऐसे क्या होता है सारी सोसाइटी उनको बदनाम कर रही है। तो अगर आप मल्टीपल लड़कियों को डेट करना चाहते हैं, लड़कों को भी आप डेट करना चाहते हैं, व्हाटएवर, आपको हमेशा ये चीज़ लो की रखनी चाहिए। और लड़कियाँ सोशली इस चीज़ में एडेप्ट हैं, वो सोशली ये चीज़ समझती हैं और हमेशा ये लो की रखती हैं। बट आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि लड़कियाँ बहुत सारे लड़कों को एक समय में डेट करती हैं, या एटलीस्ट डेटिंग प्रॉस्पेक्ट बना के रखती हैं। तो ये है प्लेट स्पिनिंग। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था, मैं सोचता था कि ऑपोजिट है। बट नंबर 4 है कि लड़कियां लड़कों से जल्दी बोर होती हैं, राइट। और
इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आप पढ़ना चाहें तो, मेटिंग इन कैप्टिविटी। बट उसमें यही कॉन्सेप्ट ये है कि लड़कियों का जो डिज़ायर है उनके आदमी की तरफ, राइट, वो शादी के 2-3-4 साल के बाद एकदम से टैंक हो जाता है, एकदम ग्राउंड फ्लोर चला जाता है, मतलब अंडर द ग्राउंड। और लड़कियां बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं अपने हस्बैंड से, स्पेशली एज सुन एज उनकी शादी होती है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो लोग चले जाते हैं। लड़कियां 1-2 साल के अंदर लड़कों से कम्प्लीटली बोर हो जाते हैं, उनको फिर लड़कों की हर चीज़ इरिटेटिंग और बुरी लगने लगती है, ठीक है। और बट लड़कों का क्या है कि उनका धीरे धीरे डिज़ायर कम होता है, एकदम से नहीं कम होता है। तो उनके लिए जैसे कोई शादी हुई है, 4-5 साल हुए शादी में, तो लड़के बोलेगा हाँ थोड़ी सी चीज़ें ठंडी पड़ गई हैं बट चलेगा, ठीक है। लड़की को क्या है, तुम बिल्कुल वैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसे अट्रैक्टिव नहीं, पहले तुम बहुत स्पॉन्टेनियस थे, तुम ये करते थे वो करते थे, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लाते थे वो करते थे, अब तुम कुछ नहीं करते हो। तो लड़कियों के लिए हमेशा यही रहता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां ही डिवोर्स इनिशिएट करती हैं, तो उसका एक कारण ये है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डबल स्टैंडर्ड मैंने देखा है दुनिया में, लड़कियां हमेशा बोलते हैं अरे तुम लड़के चीट करते हो, तुम बहुत सारी लड़कियों को के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हो, ये वो, बाहर जाते तो ऐश करते हो, ऐश मारने की कोशिश करते हो, ये वो XYZ। बट रियलिटी ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है मैडम, ताली बजाने के लिए 2 लोग चाहिए। स्पेशली चीटिंग करने के लिए हम लोग अपने हाथ से अपनी चीटिंग नहीं करते हैं, चीटिंग करने के लिए हमें एक पार्टनर चाहिए, और पार्टनर भी विलिंग होना चाहिए, राइट। पार्टनर लड़का नहीं है, एक लड़की है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर लड़का चीट कर रहा है तो मतलब सामने वाली लड़की भी विलिंग है, ऐसी चीटिंग नहीं हो रही है। और लड़कियां, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा चीट करती हैं, बट वो बहुत स्मार्ट हैं इस बारे में कि वो पूरी चीज़ें छुपा के रखती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 1-2 लड़कियों को डेट किया है जो लिटरली मेरे साथ बैठी हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग चाहे तो ऐसी पोजीशन में कि जहाँ पे हम कर सकते हैं, और वो लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल लेती है मेरे सामने, मेरे बगल में लड़की बैठी है और मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल ले रही है, और ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड को झूठ बोल रही है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, बट वो मेरे साथ है। अब आप ये सोचिए, जब ये ऐसी लड़कियों को मैंने देखा, ऐसी लड़की को डेट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी भी लड़की को ट्रस्ट नहीं कर सकता। और वो लड़की सबसे इनोसेंट, सीधी सादी दिखने वाली लड़की थी, और वो लड़की ऐसा कर रही थी। तो आप खुद सोचिए। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है दोस्तों, ताली दोनों हाथ से बजती है। और लड़कियां हमेशा चीटिंग करने की कोशिश करती हैं, उनको खुद भी ये पता नहीं होता है, उनके इमोशंस उनसे खुद कंट्रोल में नहीं होता है। स्पेशली जब उनका जो एग प्रोड्यूसिंग पीरियड होता है, ओव्यूलेशन पीरियड, उसमें लड़कियां ज़्यादा चीट करने की सेंस में होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। और 6 चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि लड़कियां हमेशा और हमेशा सोशल प्रूफ के लिए जीती हैं, लेकिन वो ये चीज़ डायरेक्टली बोलती नहीं है। मतलब मैं अपनी फैमिली में भी सब लोग को देखता हूँ, मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, सब बाकी लोगों को भी मैं जानता हूँ। तो मैं लड़कियों के लिए उनकी सोशल इमेज किसी भी चीज़ से ज़्यादा है, ठीक है। किसी भी चीज़ से सबसे बड़ी उनके लिए सोशल इमेज है, वो है एक सोशल इमेज। और अगर उनकी सोशल इमेज डिस्ट्रॉय हो गई तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो लड़कियां पूरी कोशिश करेंगी कि अपनी सोशल इमेज बना के रखें। तो हो सकता है पीछे पीछे दारू पीती हों, लड़कों बहुत सारे उनके बॉयफ्रेंड हों, कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व होती हों, पीछे ड्रग्स करती हों, कुछ हों, लेकिन वो सोशली एक इमेज बनाएंगी जहाँ पे वो एक बहुत ही सती सावित्री, सीधी सादी अच्छी लड़की हैं। और वो पूरी हद तक जाएंगी वो सोशली वो इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट वो खुद अपने आप को इमोशनली या वर्बली या रियलिटी में फाइनेंशियली ब्लैकमेल भी होने देंगे कि वो सोशली अपनी इमेज बचा सकें। तो लड़कियां का पूरी ज़िंदगी सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए है। और मान लीजिए एक लड़की ने चीट किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। और ये एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रू एग्जांपल है, बट इसके सोर्स मेरे दोस्तों ने मुझे बताया ऐसा, तो मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, बट मैं अपने दोस्त को ट्रस्ट करता हूँ तो मैं समझता हूँ सही चीज़ सच है। तो उसने एग्जांपल दिया कि एक लेडी है, उसने चीटिंग की अपने हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड मतलब किसी और आदमी के साथ, और उसके हस्बैंड ने उसको कन्फ्रंट किया, और उसने लड़की ने बोला कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ये वो, अब आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, लेकिन आप इस बात का किसी और से जिक्र ना करें। जस्ट ये सोचिए, आप ये बात सोचिए, लड़की ने चीटिंग की, सब कुछ हुआ, और वो बोल रही है अपने हस्बैंड को कि अब मैं जो आप बोलेंगे मैं करूँगी, लेकिन आप किसी का
किसी और से इसका जिक्र ना करें। क्यों? क्योंकि उसके लिए सोशल इमेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ उनकी सोशल इमेज डिस्ट्रॉय हो गई, वहाँ पे लड़कियों की पूरी इमोशन, सेल्फ एस्टीम सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उनके लिए सोशल इमेज सब कुछ है। और ये सोशल इमेज मेंटेन करने के लिए कई लड़के लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं, कई लड़कियां एक दूसरे को मैनिपुलेट करती हैं, वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करती हैं। अच्छा, अगर तूने ऐसा बोला, अगर तूने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तू इस लड़के को डेट करती थी, या मैं सबको बता दूंगी कि तूने अपने बॉस के साथ कुछ किया, या मैं अपने सबको बता दूंगी कि तूने ऐसा किया वैसा किया। लड़कियों के लिए हमेशा थ्रेट्स होती हैं कि मैं सबको बता दूंगी। कई लड़कों को लिए भी ऐसी थ्रेट होती है, बट ज़्यादातर लड़के बोलते हैं कि ठीक है, हाँ जाओ बोलो, करना है कर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और ये चीज़ वो खुद भी रियलाइज़ नहीं करती। तो ये मेरा 6 पॉइंट है, और यही मेरे पॉइंट्स हैं दोस्तों। आप अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैं बहुत ही रिकमेंड करूँगा द रैशनल मेल, एक बुक, और दूसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा द मोड 1। बट ये आपके ऊपर, आप ये बुक पढ़ना चाहें नहीं पढ़ना चाहें जो भी है, बट मैं आप सब लड़कों को, स्पेशली इंडियन देसी लड़कों को बताना चाहता हूँ कि ये एक रियलिटी है। कई लोग सोचते हैं मेरी लड़की स्पेशल है, मेरी लड़की XYZ है, वो ऐसा नहीं करेगी, बट ये सारी लड़कियों का इंस्टिंक्ट है। हो सकता है लड़की इस चीज़ पे एक्ट नहीं करे, लेकिन जब ये इंस्टिंक्ट होता है और जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में जो सबसे सीधी सादी अच्छी इनोसेंट लड़की को देखा, वो मेरे साथ लिटरली बेड में थी, और हम लोग चाहते तो कुछ कर सकते थे, और वो अपने पता नहीं बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, उसने फ़ोन कॉल मेरे सामने ली और उसको साफ साफ झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। जो सबसे इनोसेंट सीधी सादी लड़की मैं अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ, और मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा रेड पिल मोमेंट था मेरे लिए। लाइक मैं सोचा था तो लड़की अच्छी, बट ये तो एक नंबर की डबल फेस निकली। और आप ये सोचिए, क्योंकि लड़कियां हमेशा अपनी इमेज बचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन कई लड़के फूलिश बन जाते हैं, सोचते मेरी लड़की स्पेशल है, ये लड़की बहुत अच्छी है, स्पेशल है, ये वो, बिना रियलिटी जाने, बिना रियलिटी भी देखे। और जब उनकी टोटली लग जाती है, जब उनका डिवोर्स होने लगता है, या जब उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ देती है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि क्या हुआ। और मैं नहीं चाहता कि आप लड़कों के साथ ऐसा हो, बट कई लड़के तभी जागते हैं जब उनके साथ कुछ बुरा होता है। बट मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लड़के ये चीज़ जानें और इस चीज़ का मैसेज बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ कि ये रेड पिल मूवमेंट बढ़े, मैकटाओ मूवमेंट बढ़े, जितने ज़्यादा लड़के हो सके इस चीज़ के लिए अवेयर हों, क्योंकि ये एक तरीका हम अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। नहीं तो हमारी सोसाइटी का, उस पूरी दुनिया का कोई खास होप नहीं है अगर ये ऐसा चलता रहा तो। तब तक के लिए सुनने के लिए शुक्रिया। आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ हैं, आप पर्सनली कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जानना चाहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, शुभ प्राणम, शुभ प्रभात, जहाँ पर भी आप हों। तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।